हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या, तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव सुपर नोट्स, यानी कि हम कैसे एक अच्छा नोट्स कैसे बनाएं जिसमें आपको जो चीज़ें उसको रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगे और जो भी टॉपिक है मेन टॉपिक है वो ये हमको कम समय में कैसे जल्दी से रिवाइज कर सके। तो हमको ऐसा नोट्स बनाना है। तो आज यही इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमको एक इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाए, स्मार्ट और इफ़ेक्टिव नोट्स। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको दूसरों का नोट्स क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप हैं ना, आप अपने पापा का कपड़ा पहनिए, देखिए वह जो शर्ट या पैंट पहनेंगे वो आपको होगा नहीं होगा, सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो दूसरे लोग नोट्स बनाते हैं ना, वे क्या करेंगे, जो उनको जो टॉपिक उनको नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। लेकिन वही मान लीजिए उसका नोट्स लेकर आप गए, पढ़ कर गए, एग्ज़ाम में गए, तो फिर उसी टॉपिक से आपके को जो एग्ज़ाम में उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए तो फिर आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको दूसरे के नोट्स नहीं रिकमेंड करना चाहिए। तो देखिए, इसके पीछे आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्या होता है कि वे क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक होते हैं जो उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो उसको स्किप कर देंगे या तो उसको कम ही लिखते हैं। तो इसलिए देखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट्स का आपको, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, A to Z चाहे कोई भी सब्जेक्ट हुआ, अगर उसका आपको नोट्स बनाना है तो कम से कम अब जिस सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे हैं ना, उसके लिए आपको कम से कम एक इफ़ेक्टिव बुक चाहिए जिसमें उस सब्जेक्ट से काफ़ी चीज़ें जो उसमें इंक्लूड हो। उसके बाद उस बुक्स को कम से कम आपको एक बार तो मिनिमम एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब पूरी बुक को एक बार पढ़नी पड़ेगी, तभी आप नोट्स बनाने के लिए जाएंगे ना। हमको अगर किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाना हुआ तो कम से कम एक बार बेसिक उसका रीडिंग करना पड़ेगा। और देखिए, जब हम रीडिंग करेंगे तो उस टाइम हम पेंसिल या कुछ ऐसा लेंगे, पेंसिल ले लेंगे। फिर जब हम बुक को जब रीडिंग करेंगे तो उसके बाद जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, जो पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद फिर जब हम दोबारा जब उस बुक का रीडिंग करने जाएंगे तो उसका हम नोट्स बनाएंगे। देखिए, नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे बढ़िया पड़ेगा, एक तो आता है जो स्पाइरल वाला रजिस्टर आता है, आप उसको ले सकते हैं। ब्लैंक पेज वाला आप हमेशा रिकमेंड कीजिए। आप A4 साइज़ का जो पेपर आता है वो आपको तकरीबन मार्केट में 199 में शायद मिल जाता है, तकरीबन यही उसका रेट्स है। उसमें आपको 500 पेजेज होते हैं, हर एक पेज मतलब टोटल 500 पेज होते हैं। तो वे आपको काफ़ी सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि देखिए A4 साइज़ पेपर रहेगा, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं आराम से। फिर उसको आप स्टेपलर करके एक पूरा अच्छे से रख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि A4 साइज़ का जो पेपर है वे काफ़ी अच्छा होता है ना। तो इसके लिए आपको जो बुक है उसको पहले आप एक बार रीडिंग करिए, बेसिक रीडिंग करिए, और साथ में एक पेंसिल रखिए ज़रूर, क्योंकि जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो आपको मेन टॉपिक लगे, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करेंगे कि फिर जब दोबारा रीडिंग करने बैठेंगे ना, तो जो A4 साइज़ का मिनिमम एक बार तो आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप पहली बार बुक खोलें उसके बाद पेज लेकर बैठ गए तो लगे नोट्स बनाने, तो उससे जो आपका नोट्स बनेगा ना वह इतना मोटा बन जाएगा और समझ लीजिए कि वह जो नोट्स आप बनाएंगे ना वह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसके लिए तो आप कम से कम एक बार रीड करिए, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करिए। तो नोट्स देखिए, हम कई प्रकार से बनाते हैं, बेसिकली हम 2 प्रकार से नोट्स बनाते हैं, तो उसको हम बता देते हैं। पहला जो नोट्स बनाते हैं, पहला जो टाइप है उसको संरेखी बोलते हैं, संरेखी विधि बोलते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं ना कि जो इसमें देखिए जो टॉपिक हुआ, मतलब जो हेडिंग हुआ उसको लिखते हैं, फिर सब हेडिंग को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे कि आप कोई भी एक मान सकते हैं, जैसे अगर हम साइंस में ले लें तो कार्य, इसमें हम जैसे मान लेते हैं ऊर्जा लेते हैं ना, ऊर्जा एनर्जी ले लिए समझने के लिए, ऊर्जा हुआ। फिर इसके देखिए ऊर्जा का हमारा टाइप क्या क्या है, तो बहुत सारे यांत्रिक ऊर्जा, तो उसमें देखिए ऐसे एरो करके बनाते हैं ना, यानी संरेखी विधि ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, फिर ऐसे करके बनाते हैं। तो एक तो यह तरीका हुआ ना जैसे मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा हुआ, फिर इसी से आपका निकल आएगा एक और ऊर्जा हो गया, मान लेते हैं हमारा कि ये यांत्रिक ऊर्जा हुआ, फिर सौर ऊर्जा, ढेर सारे ऊर्जा हैं सब।
गतिज ऊर्जा, फिर यहाँ से आ जाएगा गतिज ऊर्जा। एक तो यह तरीका हुआ, फिर इसमें यह चीज़ें जाती रहती ना। अब देखिए, एक तो यह हुआ संरेखी विधि जिसको हम एक लाइन से पूरा लिखते हुए जाते हैं। एक दूसरा होता है पैटर्न विधि जिसको माइंड मैप भी बोलते हैं। पैटर्न विधि ना, ये देखिए पैटर्न विधि है। इसमें यह देखिए, यह जो विधि है बहुत इफेक्टिव है। इसके बारे में भी हम बताएंगे पैटर्न विधि होता है क्या है। तो पैटर्न विधि में आप अगर किसी भी नोट्स को बना रहे तो आपको काफ़ी इफेक्टिव पड़ेगा। इसमें आप बाद में इंक्लूड भी कर सकते हैं अपने से। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको अगर नॉलेज गेन होता जा रहा है, टॉपिक उस जो आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको टॉपिक मिलते जा रहे तो इसमें आप इंक्लूड करते हुए जाएंगे। इसमें आप चाहे तो कितना भी इंक्लूड कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ने में भी काफ़ी यह कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पैटर्न विधि। यह थोड़ा सा इसमें अगर आपको अलग से कोई टॉपिक मिल रहा है ना, अगर जैसे मान लीजिए हमारी गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, अगर इससे आपको बाद में जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे, कहीं पर पढ़े या न्यूज़पेपर या कहीं भी पढ़े, आपको कोई भी चीज़ मिला तो इसमें इंक्लूड करने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर पैटर्न विधि से करेंगे यह बेस्ट तरीका। इसको बता रहे पैटर्न विधि क्या चीज़ है। तो देखिए जो हमारी पैटर्न विधि है इसमें हम करते क्या है, पैटर्न विधि पैटर्न विधि में देखिए क्या करते हैं ना कि हम जो हमारा पेज होता है ना उसको हम 20 से पकड़ते हैं। 20 से पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1857 की क्रांति मान लेते हैं, 1857 का विद्रोह मान लेते हैं या रिवोल्यूशन मान लेते हैं, 1857 का विद्रोह मान लेते हैं। अब देखिए जो हमको पैटर्न विधि में, अब इसको एकदम जो मान लेते हैं हमारा A4 साइज का पेपर हुआ, ये हम सपोज करते हैं हमारा पेज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, मान लेते हैं इधर हम आ जाएंगे ना, इधर इसके प्रभाव देख लेते हैं क्या प्रभाव हुआ। फिर प्रभाव में आपके ढेर सारे आ जाएंगे, क्या क्या हमारे प्रभाव हुए, इसको ऐसे नोट्स कर सकते हैं। फिर इधर कारण क्या था, इसमें आप जो जो कारण है सबको इनबिल्ट कर सकते हैं। और इधर देख लेते हैं, मान लेते हैं इसके कारण हुए है ना, प्रभाव हुआ। अब कौन इसमें विद्रोह करने वाले कौन कौन थे, तो इसमें आप लिख सकते हैं विद्रोहकारी में देखिए कौन कौन आ जाएंगे, तो इसमें ढेर सारे थे। या आप विद्रोही भी लिख सकते हैं, आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसमें आप ढेर सारा, जैसे मान लेते हैं हमारा जो विद्रोह किए थे, जैसे आपकी रानी लक्ष्मीबाई। फिर इसमें आप और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इसी को हम नीचे लिख देते हैं, जो विद्रोह मान लेते हैं, यह हमारा हो गया विद्रोही या विद्रोहकारी। अब यहाँ पर आप क्या जाएंगे, ढेर सारे रानी लक्ष्मीबाई। फिर दूसरे आपके हो जाएंगे, मान लेते हैं ढेर सारे थे। तो फिर यह देखिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ कैसे था, तो इसके नीचे आप लाइन से पूरा इनके जो पॉइंट्स है उसको आप लिखते जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो झांसी की रानी थी, इसमें आप दिखा सकते हैं। फिर इसके साथ ही किसके में मतलब यह, तो इस जब इनसे विद्रोह हुआ तो कौन था, उसको आप किस अंग्रेज से हुआ था, कौन अंग्रेज था वहाँ पर, अंग्रेज सेनापति कौन था, इसमें आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर आगे जाएंगे तो ये कहाँ की थी, इनके पति का क्या नाम था, तो आप लिख सकते हैं गंगाधर राव। फिर इसमें और भी चीज़ें चाहे तो आप जोड़ सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर जो दूसरे हो जाएंगे, मान लेते हैं तात्या टोपे हो गए हमारे। तो फिर इसमें कहाँ के थे, ऐसे ऐसे करके हम पूरा नोट्स बना सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। आपका एक पेज में आपका पूरा जो 1857 का रिवोल्यूशन हुआ है पूरा एक ही पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और टाइम की बचत भी होगा। और देखिए जो माइंड मैप होता है ना, ये जो चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में पूरा छप जाती हैं, विजुअल में होता है ना, तो देखेंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा। इसमें आप चाहे तो इसको अट्रैक्टिव बना भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं।
फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसमें आप ढेर सारे जितने मन करे उतने आप टॉपिक इसमें डाल सकते हैं। तो यह बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का। और आपको एक तरीका और बताएं जिसमें हम अलग से, मान लीजिए इसको हम लिख दें पूरा। अब अगर आपको 5-6 दिन बाद कहीं न्यूज़पेपर या कुछ एडिटोरियल या कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें आपको इससे रिलेटेड जो पॉइंट मिल जाते हैं, तो उसमें आप ऐसे खींच कर नया इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें आप ढेर सारे, इसमें देखिए आपको सब मिल जाएगा, कब हुआ था, किससे हुआ था, क्या परिणाम क्या आया था। यहाँ पर आप इसके परिणाम भी लिख सकते हैं, इसके क्या क्या रिजल्ट आए उसको लिख सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट में क्या क्या आया तो उसको आप यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। तो यह जो नोट्स बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका, ये आपको काफ़ी इसको जब आप ऐसा नोट्स बनाएंगे, फिर इसको आप जब रिवाइज करेंगे ना, तो आपको जो चीज़ें होंगी आपके मनोमस्तिष्क में पूरा विराजमान यानी व्यवस्थित हो जाएंगे। इससे जो है जो भी टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक आपको कभी भूलिएगा नहीं। और इसमें देखिए जो हमारी बुक होती हैं ना, थोड़ा सा हम बुक पर आते हैं। जो हमारी बुक होती हैं, देखिए इसमें जो हमारा परसेंटेज चलता है ना 19:10 का होता है, समझ गए। इसमें जो हमारी मेन जो टॉपिक होता है बस यह 10% होता है। जो हमारा मेन टॉपिक यानी जो हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु होते हैं बस 10% होते हैं, बाकी 90% हमारे सब टॉपिक होते हैं। इसको भी हम बता देते हैं जो सब टॉपिक होते हैं करते हैं। जो हमारे जो सब टॉपिक है ना, ये जो हमारे मेन टॉपिक है इसको जोड़ने का काम करते हैं सब टॉपिक। तो हमारा जो जितने भी बुक्स आप देखेंगे तो उसमें 19:10 का होता है, जिसमें से हमारे जो मेन जो टॉपिक हो बस 10 होते हैं। बाकी जो उसको छोड़ देंगे तो बाकी सब टॉपिक होते हैं। और जो सब टॉपिक होता है वह काम क्या करता है कि जो हमारा मेन टॉपिक होता है इसको जोड़ने का काम करता है। तो देखिए हम चाहें ना नोट्स बनाते टाइम हम बस मेन टॉपिक को रेफरेंस देंगे, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखिए सब टॉपिक अगर आप कोई भी बुक एक बार तो मान लीजिए बेसिक रीडिंग की, अगर दोबारा उसको रीडिंग करने जाएंगे तो आपका जो मनोबल काफ़ी उच्चतम स्तर पर होगा। तो उसमें आपको जो पीछे की जो आपका जब आप बुक्स पूरा पढ़ लेंगे, ओवरऑल पूरी बुक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद जो बुक्स होंगी ना उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें होंगी दिमाग में बैठती हुई चली जाएंगी। तो आपको बस जो मेन टॉपिक होता है उसको इसमें नोट्स करना, बाकी चीज़ें मान लीजिए आप इसमें कुछ छूट भी जाएगा तो जब पढ़ेंगे ना तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन आते हैं ना, लिखना होता है हमको ना, तो क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें हमको जो ये अगर हेडिंग भी याद है ना तो सब हेडिंग हम अपने से बना भी सकते हैं। अगर आप ऐसे नोट्स बनाए रहेंगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फ़ायदा देगा। और ये अट्रैक्टिव भी होता है, थोड़ा सा पढ़ने में भी मज़ा आता है। जो दिमाग है ना इसमें थोड़ा सा मन भी लगता है पढ़ने में, तो यह बढ़िया तरीका है। ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो हमारे नोट्स होते हैं ना उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इधर हम बता देते हैं हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे नोट्स हैं। तो हमको अपने नोट्स पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो हमारा नोट्स होगा वह सीमित हो। इधर हम बता दें, इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या चीज़ होता है। तो आप बेस्ट तरीका आप A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा और सस्ता भी पड़ता है। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप हाइलाइटर लेकर इसको थोड़ा सा कलर कर सकते हैं, जिससे आप पढ़ेंगे तो आपका मन भी लगेगा। क्योंकि अगर आपको पिक्चर ब्लैक एंड वाइट टीवी पर अगर मूवी देखने के लिए बोला जाए ना तो आपका मन कम लगेगा। अगर वही कलर टीवी है तो उस पर देखिए तो आप घंटों बैठकर मूवी देख सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा कलर लगा सकते हैं हाइलाइटर लेकर। मार्केट में आपको इजीली रंग बिरंगे हाइलाइटर्स मिलते हैं, तो उसको आप यूज़ करिए और नोट्स को प्रभावकारी बनाइए। तो देखिए यह जो हमारा नोट्स में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको बता देते हैं। जो हमारे नोट्स हैं उस पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें ना स्पेशली। तो अगर ये हमारे नोट्स हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो जो हमारा नोट्स हो ना, जो हमारा नोट्स हो वह सीमित हो। जो हमारा नोट्स वो सीमित करने का मतलब ये नहीं कि अब नोट्स बनाना शुरू किए तो पूरा बुक एकदम 2 कॉपी निकाल दिए, पूरा लिख कर इतना मोटा नोट्स बना दिए कि जब रिवीजन करने बैठे तो फिर नानी याद आ जाए।
तो इसलिए हमको नोट्स को सीमित बनाना चाहिए, बहुत ही कम पेज। मतलब कि अगर आपका अगर आपकी बुक्स 400 पेज की है ना, तो कम से कम कोशिश करिए कि जो नोट्स है हमारा 20 से 25 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाए। ये भी कुछ ज़्यादा बता दिए हम, 20 से 25 पेज। तो जो अगर 400 पेज की बुक है तो उसको 20 से 25 पेज आपका बहुत है। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो आपका समझ लीजिए कि जो नोट्स है काफ़ी प्रभावकारी है। आप 40 पेज भी 40 पेज जाएंगे तो काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन 20-25 पेज में आप उसको बना सकते हैं, 40 पेज तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ जो टॉपिक होते हैं ना, सब टॉपिक वो हमको याद कर, मतलब वो पढ़ेंगे तो दिमाग में उसी तरह बैठ जाता है। जैसे स्टोरी लिखा रहता है उसी तरह, तो हमको बस मेन जो टॉपिक है उसको पकड़ना, उस पर ध्यान देना। तो पहला जो हमारा नोट्स हो वह सीमित हो ना, और शॉर्ट हो, सीमित और शॉर्ट हो। अगर यह देखिए हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा नोट्स हो सीमित हो, शॉर्ट्स हो, यानी कि ज़्यादा बड़ा ना हो। और दूसरे की बात करें तो जो उस नोट्स में हमको बस महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस पर हमको बस इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही ध्यान देना चाहिए। जो हमारा तीसरा है, ये देखिए पहला सीमित हो गया, दूसरा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा ना। अगर हम तीसरा देखें तो जो हमारा नोट्स है उसमें बस थोड़ा सा ये डायग्राम हो ना, ऐसा कुछ हो तो यूज़ करना चाहिए। किसका होगा यूज? आप डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया। चार्ट में आपको देखिए कई प्रकार के पाई चार्ट आता है, ऐसे करके सर्कल में होता है पाई चार्ट। दूसरा आपको हिस्टोग्राम होता है, इन सब का भी यूज़ करना चाहिए बाकायदे। इससे क्या होता है कि जो नोट्स हमारे थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं। चार्ट हो गया, टेबल हो गया ना, और इसके साथ आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ना सभी टॉपिक पर, जितने भी टॉपिक है ना, सब पर नोट्स बनाना, मतलब कि सबको लिखना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए, सभी टॉपिक को इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा ये हुआ, अगर बात करें तो जितने भी नोट्स हैं ना, उसको एक ही नोटबुक में लिखना चाहिए, एक ही नोटबुक में बनाइए, नहीं कि कहीं अलग लिखें कहीं अलग लिखें। तो जितने जो भी आप नोट्स करेंगे हर चैप्टर का ना, तो उसको एक ही नोटबुक में लिखने की कोशिश करिए। अगर हम आगे बात करें तो इसको थोड़ा सा हमको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। इंटरेस्टिंग का मतलब समझ रहे हैं? इंटरेस्टिंग नोट्स बनाने का मतलब थोड़ा सा हमको कलर कर देना चाहिए इधर उधर से, और जो चीज़ें थोड़ा सा, जब पाई चार्ट डायग्राम का यूज़ करेंगे, आप टेबल का यूज़ करेंगे, तो नोट्स जो होगा अपने से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इसमें थोड़ा सा कलरफुल हाइलाइटर का भी यूज़ करिए। इससे क्या है ना कि कलरफुल हाइलाइटर का यूज़ करने से जो आपका दिमाग होता है ना, वो थकता नहीं है, आप उसको पढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कलरफुल पिक्चर्स मिल जाए तो आप उसको देखते रहेंगे, लेकिन अगर वहीं पर आपको ब्लैक एंड वाइट, आपको टीवी का एग्जांपल दिए वो बहुत सही था। तो ये रहा पूरा नोट्स हमको कैसे बनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमको नोट्स जो है वो कैसे अच्छे तरीके से, मतलब कि असरदार दमदार नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक था यही था कि नोट्स कैसे, हम एक इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाए। तो आप समझ गए होंगे। आई होप आप इसके बारे में पूरा जो डाउट रहा होगा दूर हो चुका होगा। तब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना वो हमारे दिमाग में व्यवस्थित हो जाए, और कम जो पढ़ें तो वो हमारे दिमाग में पूरा बैठ जाए, और भूले ना, लंबे समय तक हमारे जो दिमाग में वो चीज़ें जो बैठी रहे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।